है गाइस, आपने ये तो सुना ही होगा कि इंजीनियर्स काफ़ी अच्छा खासा कमा लेते हैं और इसकी मेन वजह ये है कि इंजीनियरिंग जॉब्स के लिए आपके पास बहुत अच्छे स्किल्स होने चाहिए। आजकल ज़्यादातर कंपनियां जो हैं वो टेक्नोलॉजी पर रिलाई कर रही हैं और टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास स्किल्स होने चाहिए। तो आइए एक नज़र डालते हैं आज की सबसे हाईएस्ट पेइंग इंजीनियरिंग जॉब्स कौन सी हैं। नंबर 10, एनवायरमेंटल इंजीनियर। एनवायरमेंटल इंजीनियर्स सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में। इसमें वो अपने इंजीनियरिंग स्किल्स इस्तेमाल करते हैं अर्थ साइंस के बारे में, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिला के। उनका ज़्यादातर टाइम जो है वो साइट पे गुजरता है क्योंकि जॉब है ही इस तरह की, और इसलिए उनकी तनख्वाह भी उस हिसाब से काफ़ी हाई है। तो अगर आप ऑफिस की जॉब नहीं करना चाहते तो ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसकी तनख्वाह भी एवरेज सालाना $87,000। नंबर 9, बायोमेडिकल इंजीनियर। बायोमेडिकल इंजीनियर्स जो हैं वो हेल्थ सेक्टर के लिए टूल्स डेवलप करते हैं और इनकी तनख्वाह जो है $93,000 एवरेज होती है सालाना। नंबर 8, सिस्टम्स इंजीनियर। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, इस तरह के आप टेक्निकल इंफॉर्मेशन नॉन टेक्निकल लोगों को बहुत आसानी से बता सकें, तो ये जॉब आपके लिए है और इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी एवरेज तनख्वाह सालाना $98,000। नंबर 7, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की तकरीबन हर इंडस्ट्री में डिमांड होती है और ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर्स में या रडार या नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। इनकी एवरेज सालाना तनख्वाह $1,03,000 है। नंबर 6, केमिकल इंजीनियर। केमिकल इंजीनियर्स रोज़मर्रा की चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बनाने में मदद करते हैं जैसे कि फ्यूल, फूड, फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ वगैरह। और अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अच्छा बैकग्राउंड है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इसकी तनख्वाह भी काफ़ी अच्छी है। सालाना एवरेज जो है तकरीबन $1,08,000। नंबर 5, बिग डाटा इंजीनियर। बड़ी बड़ी कंपनियां मैसिव डाटा जनरेट करती हैं जिनको के इंटरप्रेट करने के लिए और उस डाटा को आगे यूटिलाइज करने के लिए आपने स्पेशल हार्डवेयर बनाना होता है और सिस्टम आर्किटेक्चर बनाना होता है और इस को कहते हैं बिग डाटा इंजीनियर। फ्यूचर में खासकर इसकी काफ़ी डिमांड होगी और इसकी तनख्वाह भी काफ़ी अच्छी है। सालाना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं $1,14,000। नंबर 4, न्यूक्लियर इंजीनियर। न्यूक्लियर इंजीनियर्स डिज़ाइन करते हैं वो टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स जो कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हमारी लिस्ट पे चौथे नंबर पे आ रहे हैं क्योंकि इनकी सालाना सैलरी होती है $1,16,000। नंबर 3, एरोस्पेस इंजीनियर्स। Liftoff of the Delta rocket carrying GLAST, a gamma ray telescope searching for unseen physics in the stars of the galaxies. ये इंजीनियरिंग फील्ड है सचमुच की जिसको आप कहते हैं रॉकेट साइंस, क्योंकि ये जो हैं बड़े बड़े जहाज, स्पेसक्राफ्ट, मिसाइल्स और सैटेलाइट्स बनाते हैं। इसमें आपके बहुत से स्किल्स की ज़रूरत है और इसीलिए आपकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। सालाना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं $1,18,000। नंबर 2, कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर। सालाना $1,19,000 के हिसाब से ये हमारी लिस्ट पे नंबर 2 पे आती है। इस फील्ड में आपने कंप्यूटर के सिस्टम और कंपोनेंट्स डेवलप करने होते हैं जैसे कि प्रोसेसर, सर्किट बोर्ड्स और मेमोरी डिवाइसेस। नंबर 1, पेट्रोलियम इंजीनियर। पेट्रोलियम इंजीनियर्स का मेन काम ये होता है कि ज़मीन के अंदर से पेट्रोल और नेचुरल गैस को निकाल के उसको प्रोसेस करके आप तक पहुंचाते हैं जो आप रोज़मर्रा की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। और $137,000 के साथ ये हमारी लिस्ट पे टॉप में आती है अमॉन्ग ऑल द हाईएस्ट पेइंग इंजीनियरिंग जॉब्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें मैं बताऊंगा कि नॉर्वे में पेट्रोलियम इंजीनियर्स को कितने पैसे मिलते हैं। उसमें मैं डिटेल से बताऊंगा कि ग्रेजुएट को कितने मिलते हैं और
کچھ ایکسپیرینس کے ساتھ وہ تو کتنے ملتے ہیں. سو سی یو ان نیکسٹ ویڈیو. ٹل دین ٹیک کیئر.